हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग वीर रस यानी कि वीर रस की परिभाषा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस प्रकार से याद करना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह भी आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए लास्ट तक जरूर देखते हैं, जिससे आप लोगों को वीर रस की परिभाषा बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखते हैं कि एग्जामिनर देखती है आपको 2 नंबर दे दे, क्योंकि गाइस 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल किस प्रकार से पूछता है, यानी कि आपको मैं प्रीवियस सेल का पेपर भी दिखा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया और ये एक हो गया शांत रस। गाइज, अगर आप इन 5 रसों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे और इतने सरल होते हैं कि आप लोग अपनी भाषा में भी इनको लिख सकते हैं। तो अगर आप 5 रस तैयार कर देते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिख के आना और 2 नंबर अचीव करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर इन सभी चीज़ों में ज़्यादा नंबर नहीं काटता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रीवियस सेल का पेपर है, मैं आपको पेपर ही दिखा रहा हूँ। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए इसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। गाइस, प्रीवियस सेल का है, इसमें श्रृंगार रस अथवा वीर रस यानी कि श्रृंगार रस और वीर रस यानी कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाली है, क्योंकि इसने वीर रस का पिछली बार पूछा है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव यानी कि स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण किए गए। 2 नंबर का यह प्रश्न आता है, 1 नंबर की परिभाषा और स्थायी भाव होता और 1 नंबर का उदाहरण होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले लिख लेंगे वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह को जो हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएगा, तभी एग्जामिनर की इस पर जल्दी निगाह पहुंचेगी और वो बिना किसी झिझक के 2 नंबर आपको देगा। इसके बाद गाइस हेडिंग डाल लेंगे परिभाषा, और हेडिंग परिभाषा डालने के बाद उसके अंतर्गत हमें लिखना है, युद्ध लड़ने अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसको भी गाइस ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक जो होते हैं उनको ब्लैक पेन से लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करके लिखा और इसको अच्छे नंबर दे दो। तो इसके लिए इसीलिए गाइस एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। यानी कि परिभाषा में क्या लिखेंगे, युद्ध लड़ने यानी कि युद्ध को लड़ने अथवा मतलब किसी भी कोई कठिन कार्य हो को करने के लिए, मतलब जब कोई कार्य हम करने जाते हैं, अगर हमारे मन में या पढ़ाई को ही लेकर देख लो कि अगर किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख लिया तो हमारे मन में एक अलग ही प्रकार का जो है उत्साह जागृत हो जाता है कि आज हम इतना नहीं इतना पढ़ेंगे। तो जो ये उत्साह जागृत होता है उसी को ही वीर रस कहते हैं। गाइस, मैंने 2 उदाहरण बता दिए हैं, अथवा करके यहाँ पर लिख लीजिए। आप लोगों को जो अच्छा लगे या जो सरल लगे आप उसे तैयार करके जाना, कोई दबाव नहीं है कि आप लोग एक ही उदाहरण को तैयार करके जाना। आपको जो सरल लगे, जो आपको आसानी से याद हो जाए गाइस, आप उसे तैयार करके जाना है। कौन कौन से 2 उदाहरण है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, एक उदाहरण ये होगा। और अथवा करके दूसरा क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। गाइस, 2 उदाहरण हैं। अगर गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाइए और अच्छे मार्कों को अचीव करिए।